आज की इस रोचक विश्लेषण में हम महाभारत के सबसे प्रभावशाली और जटिल चरित्र अर्जुन की इस विशाल और रहस्यमयी दुनिया में उतरने वाले हैं। ये कोई आम प्राचीन कथा नहीं है, बल्कि अगर हम ध्यान से देखें तो ये एक क्लासिक हीरो की यात्रा का सबसे बेहतरीन खाका है। तो चलिए पूरी ऊर्जा के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे एक राजकुमार सदियों तक याद रखा जाने वाला एक महानायक बन गया। एक बेहद शक्तिशाली शब्द है विजया। इसका सीधा सा अर्थ है हमेशा विजयी, अजेय और जिसे कभी हराया ना जा सके। अर्जुन के कई नामों में से ये नाम सबसे ज्यादा गूंजता है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये चरित्र सिर्फ एक साधारण योद्धा नहीं था, बल्कि वो अलौकिक शक्ति, अचूक एकाग्रता और अंतिम विजय का एक जीता जागता प्रतीक था। सोचिए, जब भी युद्ध भूमि में ये नाम गूंजता था तो दुश्मन की हार लगभग पहले ही तय मान ली जाती थी। इस महाकाव्य के विशाल पैमाने को समझने के लिए हम अर्जुन की इस महान जीवन यात्रा को 4 प्रमुख चरणों में देख सकते हैं। पहला, उनका ईश्वरीय जन्म। दूसरा, उनकी कठिन परीक्षाएं और वनवास। तीसरा, कुरुक्षेत्र का भयंकर युद्ध। और चौथा व अंतिम चरण, हिमालय की ओर उनकी आखिरी यात्रा। यह रूपरेखा इस पूरी कहानी को समझने में एक मजबूत आधार देगी। तो बढ़ते हैं भाग 1 की तरफ। एक दिव्य धनुर्धर का जन्म। अर्जुन का जन्म रानी कुंती और देवराज इंद्र के एक पवित्र मंत्र के आवाहन से हुआ था। ये बात अर्जुन के दोहरे अस्तित्व को बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है। एक तरफ वो कुरु राजवंश के एक मानव राजकुमार थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ उनकी रगों में देवताओं के राजा, तूफानों के स्वामी इंद्र का रक्त बह रहा था। सच कहा जाए तो इसी दिव्य अंश ने उन्हें जन्म से ही बाकियों से बिल्कुल अलग कर दिया था। अब उनके असाधारण प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग के किस्से वाकई कमाल के हैं। गुरु द्रोणाचार्य को मगरमच्छ के जबड़े से बचाना हो, या तीरंदाजी की परीक्षा में पेड़ पर बैठी लकड़ी की चिड़िया की केवल आंख देखना हो, और यहाँ तक कि भयंकर ब्रह्मशिर अस्त्र में महारत हासिल करना हो, ये घटनाएं साबित करती हैं कि वो तीरंदाजी के कितने बड़े चमत्कार थे। और हाँ, यहीं से उनके सौतेले भाई कर्ण के साथ उस भयंकर प्रतिद्वंदिता की नींव पड़ी जो इस पूरे महाकाव्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब आते हैं भाग 2 पर, परीक्षा, वनवास और नए गठबंधन। राजकुमारी द्रौपदी के रोमांचक स्वयंवर की कहानी एक अद्भुत मिसाल है। सोचिए, एक ब्राह्मण के वेश में सभा में प्रवेश करना, एक विशाल और दिव्य धनुष की डोरी चढ़ाना और फिर नीचे पानी में देखकर ऊपर घूमती हुई एक कृत्रिम मछली की आंख को अपने तीर से भेदना। इस बेजोड़ एकाग्रता और अचूक निशाने ने ही उन्हें महाकाव्य की मुख्य नायिका के विवाह के योग्य बनाया। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला पल था। अपनी तीर्थ यात्राओं और वनवास के दौरान अर्जुन द्वारा बनाए गए रिश्तों का जाल बहुत गहरा है। द्रौपदी के साथ श्रुतकर्मा, नागलोक की राजकुमारी उलूपी के साथ इरावन, मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा के साथ बब्रुवाहन और कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ अभिमन्यु। यहाँ सबसे जरूरी बात ये समझनी है कि ये केवल विवाह नहीं थे, ये बहुत ही रणनीतिक और कूटनीतिक गठबंधन थे जिन्होंने कुरु वंश के भविष्य और इस महाकाव्य के वंशावली आधार को एक बहुत मजबूत ढाल दी। लेकिन इस महाकाव्य में कुछ क्षण ऐसे भी आते हैं जो नैतिकता के बड़े सवालों को जन्म देते हैं। खांडव वन का दहन एक ऐसा ही प्रसंग है जो अत्यंत प्राचीन और पूर्ण हिंसा का एक भयानक प्रदर्शन था। अग्निदेव की भूख मिटाने के लिए अर्जुन और कृष्ण ने इस जंगल को जलाते समय किसी भी प्राणी को भागने नहीं दिया। हालांकि यह एक निष्पक्ष सत्य है कि इसी प्रचंड घटना के दौरान अर्जुन को उनका पौराणिक और कभी नष्ट न होने वाला गांडीव धनुष प्राप्त हुआ था। और फिर कहानी में आता है ये मनहूस अंक 13। चौसर के एक छल भरे खेल के कारण पांडवों को 13 साल का कठिन वनवास झेलना पड़ा। ये एक बहुत बड़ी परीक्षा का समय था। इसी दौरान अर्जुन ने तपस्या करके भगवान शिव से पाशुपतास्त्र जैसे दिव्य हथियार प्राप्त किए, और सबसे दिलचस्प बात, श्राप के कारण उन्होंने अपना अंतिम वर्ष एक किन्नर बृहन्नला के रूप में अज्ञातवास में बिताया, जहां वो महल में नृत्य सिखाते थे। एक महान योद्धा के लिए ये कितना बड़ा बदलाव था। चलिए बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, महान नैतिक संकट। ये सवाल किसी को भी अंदर तक झकझोर सकता है। एक योद्धा अपना कर्तव्य कैसे निभा सकता है जब उसके दुश्मनों की कतार में उसी के प्रिय गुरु,
दादा और भाई बंधु खड़े हों। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का सामना बिल्कुल इसी भयानक सच से हुआ। जब अर्जुन ने इस युद्ध से होने वाले विनाश और अपनों के खून की कीमत का एहसास किया तो वो पूरी तरह टूट गए। उन्होंने कांपते हुए अपने हथियार नीचे रख दिए। और इस सबसे बड़ी दुविधा का समाधान केवल एक शब्द में छिपा था, धर्म। धर्म यानी वास्तविकता की अंतर्निहित प्रकृति और किसी भी व्यक्ति से अपेक्षित नैतिक कर्तव्य। अर्जुन के सारथी भगवान कृष्ण इसी महान संकट के बीच उन्हें भगवद गीता का ज्ञान देते हैं। वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि एक योद्धा का सर्वोच्च और सबसे पवित्र कर्तव्य अपना सही कर्म करना है, वो भी युद्ध के परिणाम या किसी व्यक्तिगत लगाव की परवाह किए बिना। गीता के इस उपदेश के बीच एक बेहद अद्भुत चमत्कार होता है, विश्वरूप दर्शन। कृष्ण अर्जुन के सामने अपना ब्रह्मांडीय, अनंत और ईश्वरीय रूप प्रकट करते हैं। ये एक ऐसा शक्तिशाली और आध्यात्मिक अनुभव था जिसने अर्जुन के मन में उठ रहे सारे संदेहों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। इसने उन्हें इस महायुद्ध की सबसे कठिन अग्निपरीक्षा के लिए फौलाद की तरह मजबूत बना दिया। यहाँ से शुरू होता है भाग 4, कुरुक्षेत्र युद्ध। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का जो बेजोड़ युद्ध कौशल देखने को मिला, उसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है। कौरव सेना के सबसे मजबूत स्तंभ एक एक करके धराशायी हुए। भीष्म पितामह अनगिनत तीरों की शैया पर गिरे। राजा भगदत्त अपने विशाल हाथी सहित मारे गए। अपने पुत्र अभिमन्यु की मृत्यु का बदला लेने के लिए सूर्यास्त से ठीक पहले जयद्रथ का सिर धड़ से अलग किया गया और अंततः अंजलि कास्त्र का उपयोग करके अर्जुन के सबसे बड़े और शक्तिशाली प्रतिद्वंदी कर्ण को भी युद्ध में हरा दिया गया। ये सब कुछ वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला था। युद्ध समाप्त होता है, वर्षों तक शासन चलता है और फिर आता है अंतिम प्रस्थान। अपना राजपाट और सब कुछ त्याग कर पांडव हिमालय की जमा देने वाली ठंड में अपनी अंतिम तीर्थयात्रा पर निकल पड़ते हैं। कलयुग के आगमन के साथ ही अर्जुन और उनके भाइयों का नश्वर जीवन समाप्त हो जाता है और ये महान योद्धा हमेशा के लिए किंवदंतियों यानी लेजेंड्स में बदल जाते हैं। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर, भाग 5, एक अमर वैश्विक विरासत। यहाँ एक बहुत ही बड़ा सांस्कृतिक बदलाव यानी कल्चरल शिफ्ट देखने को मिलता है। एक तरफ भारतीय महाकाव्य के अर्जुन हैं जो एक अलौकिक अजेय योद्धा हैं और अपने भयंकर कर्तव्य से बंधे हैं। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया के वांग अर्जुन हैं जिन्हें जावानीज कठपुतली कला में बेहद परिष्कृत, कोमल और जीवन व दर्शन के एक शांत प्रेमी के रूप में दर्शाया गया है। ये देखना कितना दिलचस्प है कि कैसे एक ही चरित्र ने अलग अलग संस्कृतियों में बिल्कुल नया और सुंदर रूप ले लिया है। और आधुनिक दुनिया में उनका प्रभाव तो और भी चौंकाने वाला है। भारत में सर्वश्रेष्ठ खेल प्रतिभाओं को दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार ही ले लीजिए, या फिर भारतीय सेना का शक्तिशाली अर्जुन मेन बैटल टैंक, अंतरिक्ष में पृथ्वी के करीब तैरने वाले अर्जुन क्लास क्षुद्रग्रह यानी एस्ट्रॉइड्स का नाम भी उन्हीं पर है। यहाँ तक कि दुनिया भर में मशहूर फेट/ग्रैंड ऑर्डर जैसे आधुनिक जापानी वीडियो गेम्स में भी उनकी मौजूदगी है। खेल, सेना, विज्ञान और पॉप कल्चर, लगभग हर जगह उनका नाम गूंज रहा है। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, सदियों पहले एक हिंसक महाकाव्य में पैदा हुआ कोई नायक आज भी आधुनिक दर्शन, साहित्य और यहाँ तक कि अंतरिक्ष के तारों तक को क्यों आकार दे रहा है? शायद इसलिए क्योंकि अर्जुन की कहानी केवल एक युद्ध की कहानी नहीं है। ये मानवीय संघर्षों, दुविधाओं और उस हीरो की यात्रा का शाश्वत सच है जो कभी पुराना नहीं होता। इस रहस्य को गहराई से समझने के लिए महाभारत की मूल कथाओं का अध्ययन करना किसी के लिए भी एक जीवन बदल देने वाला अनुभव हो सकता है। आज के इस रोचक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।